तो हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। आई होप यू ऑल आर डूइंग ग्रेट। तो जैसा कि आप लोग थंबनेल देख चुके हो, जो आज की वीडियो होने वाली है वो होने वाली है स्वीटी बुरा और दीपक हुड्डा के ऊपर। भाई मतलब क्या चल रहा है, मतलब नॉर्मल लोग तो सोचो, पर मतलब स्वीटी बोरा मतलब उनके साथ भी इतनी बड़ी सेलिब्रिटी होने के बाद भी, सेलिब्रिटी सोचो उन्होंने इंडिया के लिए इतना सब कुछ किया, उनके साथ भी इतना सब कुछ हो रहा है। मतलब आजकल कुछ समझ नहीं आ रहा कि मतलब किसका साथ दें किसका नहीं दें, किसको क्या समझें। और इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ कैसे जो स्वीटी बोरा है उन्होंने दोनों का केस मैं आपको बताऊंगा। कि पहले मैं बता देता हूँ स्वीटी बोरा ने क्या आरोप लगाए, उसके बाद दीपक हुड्डा ने उनके ऊपर क्या आरोप लगाए। तो स्वीटी बोरा ने आरोप लगाए कि जो दीपक हुड्डा था वो मतलब उनको मारता था, मतलब दिन रात। जब भी वो पहले वो कैंप में जाती थी, जब कैंप से 2-3 दिन के लिए उन्हें छुट्टी मिलती थी, वो घर आती थी तो दीपक उनके साथ मतलब उनको प्रताड़ित करता था, मानता था। और ऊपर मतलब बोलती थी पूरी रात कपड़े उतार के उनको बेल्टों से मारता था, पिल्लों से उनके मुंह पर ढकता था। और जो दूसरा आरोप उन्होंने लगाया है, उन्होंने लगाया दीपक हुड्डा के ऊपर कि वो एक गे है, उसके समलैंगिक वो थे। मतलब आप समझ सकते हो कि मतलब उसके लड़कों के साथ वो थे। उनके पास उन्होंने बताया कि वो वीडियो भी है जो उन्हें वो मतलब महीने के 1-2 महीने बाद ही पता चल गई थी कि उनके किसी लड़के के साथ चक्कर अफेयर चल रहा है। और जो उन्होंने आरोप लगाया है दहेज का, बहुत बड़ा आरोप लगाया है। उन्होंने बोला है कि वो उनसे पैसे मांगता था, उनसे पैसे पैसे ऐंठता था, वो उनसे दहेज के पैसे मांगता था वो। और अब मैं बता देता हूँ, 2-3 आरोप उन्होंने लगाए। और जो दीपक हुड्डा ने उनके ऊपर आरोप लगाए वो लगाया है सिर्फ उसके ऊपर, उनके ज़्यादा आरोप नहीं है, बस ये कि ये मुझे बदनाम करने की कोशिश कर रही है। और दूसरा आरोप जो लगाया है वो लगाया है कि इसने भी मुझसे बहुत ज़्यादा पैसे ऐंठे हैं और अपने एक दो प्लॉट की बात करी है। तो मैं आपको पूरी स्टोरी इसमें बताऊंगा, इस वीडियो को एंड तक देखना, मैं आपके सारे डाउट इसमें क्लियर कर दूंगा। तो सबसे पहले बात आती है स्वीटी बोरा की। स्वीटी बोरा की जो कि एक चैम्पियन है, बॉक्सर चैम्पियन है। और जो दीपक हुड्डा हैं जो कि कबड्डी खेलते हैं। तो मैं आपको पूरी बात एकदम विस्तार में बता देता हूँ। सबसे पहले मैं स्वीटी बोरा के पॉइंट एक एक करके आपको क्लियर करता हूँ। तो स्वीटी बोरा के ऊपर आते हैं। जो सबसे पहला उनका आरोप है कि जो उनका पति है वो उनको मारता है, पीटता है, उनके साथ हिंसा करता है। जब भी वो घर आती है उन्होंने उसको मानसिक बहुत प्रताड़ित किया है, और जिसकी वजह से उन्होंने 2022 में सुसाइड करने की भी कोशिश करी थी। और उनका ये कहना भी है कि उनकी बहन, जो दीपक हुड्डा की बहन है, वो भी उन्हें मारती थी। तो उन्होंने जब ऐसा बोला कि मतलब दीपक हुड्डा तो मतलब उनके पति पत्नी की बात है, पर दीदी आप ऐसा मत करो। तो इस बात पर दीपक हुड्डा ने पूरी रात उन्हें मारा था। वो बताती हैं कि वो पूरी रात उन्हें कपड़े उतार कर बेल्टों से मारता था, पिल्लों से ढक देता था, और मतलब उनके जो सर बाल पकड़ के दीवार में पटक पटक के उनको मारता था। तो मतलब इतनी ज़्यादा हरासमेंट किसी इतने बड़े प्लेयर के साथ हो रही है, और एक प्लेयर ही कर रहा है, तो समझ नहीं आ रहा है। जिसको कुछ लोग रोल मॉडल समझते हैं, जैसे दीपक हुड्डा, लोग समझते हैं कि हाँ वो एक गरीब उससे आया था परिवार से, और वो उसने अपना नाम कमाया है, नेम कमाया है, फेम कमाया है, वो ही सारी हरकतें कर रहा है। तो मतलब जो नॉर्मल लोग हैं उन पर क्या ही असर पड़ेगा, स्पेशली जो उनको रोल मॉडल मानते हैं अपना। अब आते हैं दूसरे पर। जो दूसरा एलिगेशन लगाया है वो लगाया है कि जो दीपक हुड्डा है उसके लड़कों के साथ अफेयर थे। और ये उन्होंने बताया कि ये बात उन्हें पता चली थी अपनी शादी के 2 महीने बाद। ये वो बताती हैं, स्वीटी बोरा बोलते हैं कि उन्हें इस बात का बहुत ही ज़्यादा अफसोस है कि मतलब वो इतने टाइम शादी से पहले मतलब जो है उसके साथ रही थी, पर उन्हें इस बात का भनक तक नहीं लगी। पर जैसी शादी हुई उसके 1-2 महीने बाद ही उन्होंने जो एक फ़ोन है उसमें ऐसी वीडियोज़ देखी उनके लड़के के साथ आपत्तिजनक हालत में, उन्हें पकड़ा था, मतलब देखा था आपत्तिजनक हालत में, जिसमें वो बताते हैं कि दीपक हुड्डा उसके साथ गलत काम कर रहे थे। तो उससे उन्हें पता चला कि मतलब, और उन्होंने बोला कि उस टाइम उनके पैरों तले ज़मीन खिसक गई थी। आप ही बताओ, उन्होंने बताया है कि अगर किसी वाइफ को ऐसा पता चलेगा तो उसके ऊपर क्या ही गुजरेगी, वो भी शादी के 1-2 महीने बाद ही। और वो भी तब जब वो इतने सालों से उसके साथ रह रही, तब उसे पता नहीं चला, पर शादी के 1-2 महीने बाद ये सारी बातें खुलकर आती हैं। क्योंकि यार ये लोग बहुत बिजी भी रहते हैं, कैंप वगैरह जाते रहते हैं, तो इन्हें इतना वो नहीं मिलता कि मतलब एक दूसरे के फ़ोन चेक करते रहे। 2-2 3-3 दिन के लिए बताते कि वो घर आती थी, तो उसमें मतलब वो ये सब ध्यान देंगे कि क्या कर रहा है क्या नहीं कर रहा है, या अपना एंजॉय करेंगे, अपने फैमिली के साथ टाइम स्पेंड करेंगे। तो इतना टाइम नहीं, इतना दिमाग नहीं जाता। पर जब शादी के साथ आप उस इंसान के साथ रहने लगते हो, फिर आपके सामने कुछ चीज़ें खुलकर आने लगती हैं, उनकी रियलिटी, उनकी रियल पर्सनैलिटी आपके सामने आने लगती है। तो दूसरा आरोप उनका ये था। तीसरा आरोप उन्होंने लगाया है दहेज का। उन्होंने बताया कि वो अपने वो जो उनके मम्मी पापा उनसे पैसे मांगता था, अब वो उसकी चीज़ें फुलफिल भी करते थे बहुत ज़्यादा। तो स्वीटी बोरा ने बताया कि वो उनसे पैसे ही मांगते थे, दहेज के लिए उन्हें प्रताड़ित करते थे। तो ये सारे आरोप स्वीटी बोरा ने लगाए। और स्वीटी बोरा ने ये भी बताया कि मतलब वो जो उन्हें बदनाम करने की कोशिश कर रहे हैं। अब आ जाते हैं हम दूसरी तरफ, जो है दीपक हुड्डा का। दीपक हुड्डा के पास कोई भी ज़्यादा सबूत नहीं है, वो बस इनको काउंटर कर सकते हैं, उनके पास इनके खिलाफ कोई भी है नहीं।
प्रॉपर था। पूजा सेन के पास इन्होंने 2-3 एलिगेशंस लगाए। उनका एक एलिगेशन है कि ये मुझे मतलब वो क्या बोलते हैं बदनाम करने की कोशिश कर रही है, ये तो कोई बात नहीं हुई। और जो दूसरा वो है कि मतलब उनका एक प्लॉट के ऊपर लड़ाई चल रही है, जो कि स्वीटी बोरा ने बताया है कि वो 70 लाख का प्लॉट है, जिसमें से 70 नहीं मतलब 66-67 लाख का वो प्लॉट है, जिसमें 33.5 लाख स्वीटी बोरा ने दिए थे और 33.5 लाख दिए थे दीपक हुड्डा ने। तो उसमें भी वो बोलते हैं कि उस टाइम वो रजिस्ट्री के टाइम थी भी नहीं वहाँ पर, जब वो रजिस्ट्री हो रही थी, तो वो कैसे उन्होंने धोखा दिया था। जो दीपक हुड्डा बोल रहे हैं कि उसने हथिया लिया, वो बोलते अगर मैं हथियाती तो पूरा प्लॉट हथियाती, आधा क्यों हथियाती मैं, क्योंकि आधा इसलिए क्योंकि उन्होंने हाफ अपने उस पर वो लिया था। 33.5 लाख रुपए दिए थे दीपक हुड्डा ने, 33.5 लाख रुपए थे स्वीटी बोरा ने, तो आधा आधा हो गया। और उन्होंने इसमें ये भी बताया कि उन्होंने दीपक हुड्डा ने उनके साइन गलती वो मतलब जानबूझकर धोखे से लेकर उसके ऊपर 80 लाख का लोन भी ले लिया, जो कि अब उनको अब पता चला, क्योंकि वो तो उनके ऊपर फेथ करती थी, मतलब उन्हें पता था कि पति है, क्या ही मेरे साथ गलत कर सकता है, मतलब इतना ज़्यादा नहीं करेगा, इतना ज़्यादा लालची नहीं होगा। बट उन्हें क्या पता था, अब जब ये सारी चीज़ें खुल कर रही तब उन्हें धीरे धीरे बाकी सारी चीज़ें पता चल रही हैं। और स्वीटी बोरा जो है वो ऐसे नहीं कि मतलब बेबुनियाद उनके ऊपर आरोप लगाने, उनके पास सारी वीडियोज़ हैं उन लड़कों के साथ जिनके साथ वो समलैंगिक संबंध बना रहे थे, वो सारी वीडियोज़ हैं उनके साथ जो वो अपने कोर्ट में सबमिट कर रही हैं, अपने कोर्ट में काउंटर कर रही हैं। दीपक हुड्डा के पास कोई वैसा सबूत नहीं, उन्होंने कुछ भी ऐसा नहीं बताया है कि मेरे पास वीडियो है, मेरे पास कागज़ है, पर स्वीटी बोरा के पास सारी ट्रांजैक्शंस हैं, सारी वीडियोज़ हैं, सारे फोटोज़ वगैरह भी जो दीपक हुड्डा ने मारा था उनके वो जो पिल्लू वगैरह, तो वो सब उनके ऊपर जो लाल लाल सारे निशान आपको दिख रहे हैं, आपने देखा होगा, अगर देखा होगा आपने गूगल वगैरह पर, अब तो बहुत ज़्यादा वायरल हो रहे हैं वो। तो आप लोग बताना आपको क्या लगता है कि मतलब हम किस तरफ जा रहे हैं, आजकल कुछ पता ही नहीं चल रहा है। और वो बोल रही हैं कि उन्हें डिवोर्स चाहिए, उन्हें उससे एक पैसा नहीं चाहिए, पर दीपक हुड्डा उन्हें डिवोर्स नहीं दे रहा है। अब ये समझ नहीं आ रहा कि दीपक हुड्डा के मन में है क्या भाई। अगर वो शांति से उन्हें डिवोर्स दे देता जब वो डिवोर्स मांग रही थी, तो मुझे नहीं लगता कि इतनी सारी चीज़ें वो होती कि मतलब इतनी सारी चीज़ें बाहर आती अगर वो उन्हें डिवोर्स दे देता। मुझे नहीं पता उसने डिवोर्स क्यों नहीं दिया, शायद इसी वजह से कि अगर वो डिवोर्स दे देगा तो वो सारी बातें बाहर आके बता देंगे कि उसके लड़कों के साथ अफेयर है, उन्हें उनसे दहेज के लिए प्रताड़ित किया है, इतना सब कुछ। तो और पुलिस भी यहाँ पर स्वीटी बोरा का साथ नहीं दे रही। आप लोगों ने देख ही लिया होगा कि कैसे उसको मैनिपुलेट किया जा रहा है, कैसे उसके खिलाफ वो किया जा रहा है, षड्यंत्र रचाया जा रहा है एसपी और इन सब के द्वारा मिलकर दीपक हुड्डा के साथ कि ये उसको दीपक हुड्डा को मारती है। वहाँ पे जब आप उसको किसी को इतना प्रताड़ित कर दोगे, किसी की कैरेक्टर पर उंगली उठाओगे, वहाँ पर आपको बुलाया गया है समझौते के लिए, पर वहाँ पे आप किसी औरत के सबके सामने कैरेक्टर पर निशान उठा रहे हो, ऊपर से हंस रहे हो। तो और आपने वीडियो में देखा भी होगा जब वो जाती है कि वीडियो दिखा स्वीटी बोरा जाती है दीपक हुड्डा के पास, तो जैसे ही वो उनसे मोबाइल वगैरह छीनने की कोशिश करते तो उसी को बता रहे हैं कि मारपीट हुई है। वो कोई मारपीट नहीं है, वो मोबाइल देखने गई थी जब उन्हें उकसाने की कोशिश कर रहा था कि ये देखो मेरे पास तुम्हारी यही वीडियो है, वो वीडियो है, तो वही बोली थी दिखाना कहाँ है वो वीडियो। तो ये सब सीन था और उसके बाद फिर वो हंसता भी आपने क्लियर देखा होगा। तो मुझे नहीं लगता कोई व्यक्ति अगर डिप्रेस्ड होगा और ये इतना सब कुछ होगा जो मतलब नहीं चाहता होगा, जो दुखी होगा इस बात को लेकर, वो ऐसे हंसेगा सबके सामने। तो मुझे लगता है यहाँ पर स्वीटी बोरा आई थिंक प्रताड़ित हैं दीपक हुड्डा से, उन्हें डिवोर्स देने देना चाहिए भाई। मतलब तुम क्यों ही रहना चाहते हो इस रिश्ते में, जब इस रिश्ते में आप कुछ बचा ही नहीं, क्यों नहीं डिवोर्स दे देते आराम से। तो ये सारी बातें आप लोग बताना आपको ये वीडियो कैसी लगी और आपकी क्या राय है इस पर, आपके क्या कमेंट है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच।